धीरेंद्र शास्त्री पर एक बार फिर जहरीला बयान सामने आया है और इस विवादित बयान को एक मौलाना ने दिया है जिनका नाम है शहाबुद्दीन बरेलवी। हैरानी की बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर पर विवादित बयान की नई सीरीज में मौलाना ने धीरेंद्र शास्त्री की तुलना पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से की है। पीएफआई की तरह बाबा बागेश्वर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या मौलाना पीएफआई से जुड़े सच को जानते हैं और क्या उन्हें पीएफआई की हकीकत पता है। अगर नहीं तो इस रिपोर्ट के जरिए हम मौलाना को पीएफआई के अतीत के से रूबरू करवाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा की वकालत कर रहे हैं और लोगों को कट्टरपंथी सोच के लिए उग्र कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के खिलाफ एक बार फिर मौलाना शाहुद्दीन ने जहर उगला है। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख ने अब तक का सबसे विवादित बयान दिया है। वो ये कि धीरेंद्र शास्त्री और पीएफआई में कोई फर्क नहीं, बाबा बागेश्वर कट्टरपंथ को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा की वकालत कर रहे हैं और अपनी यात्रा के दरमियान वो लोगों से कह रहे हैं कि तुम कट्टर बनो, कट्टर रहो, कट्टर सोच पैदा करो। धीरेंद्र शास्त्री जी की ये शिक्षा समाज को किस तरफ ले जा रही है। अगर हम ये कहें कि कट्टरपंथी विचारधारा पीएफआई में और धीरेंद्र शास्त्री जी में क्या फर्क है तो बेजा नहीं होगा। इन यात्राओं के जरिए धीरेंद्र शास्त्री जी पीएफआई जैसे कट्टरपंथी विचारधारा के जैसे संगठनों का मौन खामोश अंदाज में समर्थन कर रहे हैं और लोगों को कट्टरपंथी सोच के लिए उग्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम कट्टरपंथी सोच पैदा करो, कट्टरपंथी बनो। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था और इस बयान में साफ और सीधा ऐलान किया कि कट्टरता का जवाब कट्टरता से ही देना पड़ेगा। पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश बनाना है। एक बात साफ कर दें कि बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में इस बयान को दिया, लेकिन बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद मौलाना ब्रिगेड भड़क उठी और सीधे धीरेंद्र शास्त्री की तुलना पीएफआई से कर दी, जिस पर देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना दावा है कि मौजूदा वक्त में पीएफआई देश के करीब 23 राज्यों में सक्रिय है। पीएफआई एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये संगठन धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। पीएफआई पर आरोप है कि ये युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि पीएफआई ने पीएम मोदी पर हमले तक की योजना बनाई थी और ये खुलासा ईडी ने किया था। मतलब ये है कि जो संगठन टेरर मॉड्यूल पर काम करता हो, जो दिन रात देश विरोधी साजिशें रचता हो, ऐसे खौफनाक कट्टरपंथी संगठन से धीरेंद्र शास्त्री की तुलना मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने की। बाबा बागेश्वर पर प्रतिबंध लगाने की बात की। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे।